नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। टीडीएस रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, तो टीडीएस रिटर्न्स के अंदर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का गलत पैन नंबर जो है मेंशन कर दिया गया या फिर चालान की जो डिटेल्स है वो गलत फिल कर दी गई, तो इसके रिगार्डिंग हम उस टीडीएस रिटर्न को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो टीडीएस सीपीसी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो कौन सो फाइल के लिए आप रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, कौन सो फाइल आपको अवेलेबल होती है, उस फाइल को आप डाउनलोड करते हैं और उसके बेसिस पर जो भी करेक्शंस आपको करनी होती है वो करेक्शंस आप करते हैं और उस रिटर्न को रिवाइज करते हैं। अभी तक इस टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं थी, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी। इट मींस आप जो है किसी भी प्रीवियस रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे, चाहे वो 10 साल पुरानी टीडीएस रिटर्न हो, आप उसको भी रिवाइज कर सकते थे। तो ऐसे में यहां पर जो है टीडीएस रिटर्न्स को लेकर सभी के पास जो है ये एक फैसिलिटी कह लीजिए कि आप कभी भी किसी भी प्रीवियस रिटर्न को रिवाइज कर पा रहे थे। तो अभी तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास कोई एक चेक नहीं था, एक टाइम बाउंडेशन नहीं थी कि आप जो है उस रिटर्न को कब तक रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर की हम बात करें, आईटीआर रिवाइज करने की एक टाइम लिमिट है। जीएसटी के अंदर तो टीडीएस जीएसटी रिटर्न रिवाइज करने की फैसिलिटी ही नहीं दी गई है। तो ऐसे में टीडीएस रिटर्न जो है यहां पर रिवाइज करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर अब जो है टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है, टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग एक चेंज किया गया है सेक्शन 200, जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 200, जो बात करता है ड्यूटी ऑफ अ पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस। जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है। तो वन ऑफ द ड्यूटी है कि वो टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। अब यहां पर एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है, एक प्रोविजन यहां पर एंटर कर दिया गया है कि जो है द करेक्शन स्टेटमेंट, जो कि आपकी रिवाइज रिटर्न है, नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 years from the end of the financial year in which the statement is required to be delivered। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रिटर्न फाइल की जानी थी, उस फाइनेंशियल ईयर से 6 साल तक का आपको समय दिया जाएगा उसको रिवाइज करने का, उसको करेक्ट करने का। 6 साल के बाद आप उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इट मींस अगर मैं बात करूं यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, इसकी जो रिटर्न रिवाइज करने की जो लास्ट डेट होगी 6 years फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 2025। तो जिन भी लोगों की टीडीएस रिटर्न रिवाइज होनी है, कोई भी किसी तरह का भी करेक्शन होना है, तो मेक श्योर अप टू फाइनेंशियल ईयर 18-19 और इससे प्रीवियस जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उन सभी के लिए आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा, 31 मार्च 2025 तक आप वो रिटर्न रिवाइज कर लें। 18-19 के रिगार्डिंग आप कोई भी रिवीजन, कोई भी करेक्शन जो है 31 मार्च 2025 के बाद नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रोविजन है 1 अप्रैल 25 से जो है एप्लीकेबल होगा। इट मींस 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है आप 6 साल पुरानी कोई भी टीडीएस रिटर्न जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपको जो एन नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया था कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी करेक्शंस कर सकते हैं, अब वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मेक श्योर, इंश्योर कर ले कि 6 साल पहले की अगर किसी भी तरह की कोई भी करेक्शंस रिक्वायर्ड है तो 31 मार्च 2025 से पहले उस करेक्शन को आप कर ले। उसके बाद वो करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक की जितनी भी करेक्शंस है उसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। जब आप विजिट करते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट को, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि आपको एक न्यूज फ्लैश जो दी गई है उसके अंदर आपको कहा गया है कि
जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 7-8 से लेकर 18-19 तक shall be accepted only up to 31st of March 25. Deductor, collector and stakeholder should make kindly take note. तो इट मींस इसके बाद जो है आप किसी तरह की कोई भी करेक्शन यहां पर नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 या उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। और आगे भी आपको ध्यान रखना है कि 6 साल तक का समय आपके पास अवेलेबल होगा किसी भी टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने के लिए, कोई भी करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। अगर आपने भी किसी तरह की कोई भी टीडीएस रिटर्न फाइल की है, उसके अंदर किसी तरह की कोई भी गलती आपने की है, कोई भी करेक्शन आप करना चाह रहे हैं, रिवाइज आप करना चाह रहे हैं, तो इस 6 साल के टाइम पीरियड को अब आपको जो है ध्यान में रखना होगा। अकॉर्डिंगली ही आप अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर पाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allaboutaxes.in, जहां पर डेली टैक्स अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। आप विजिट कर सकते हैं कोर्सेज सेक्शन को, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जो है रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस आपको मिल जाते हैं। आप हमारी एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे नोट्स हैं, यूजफुल फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।